बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जंदर चक्की के पिसे हुए मकई के आटे की रोटी, जिसे आम तौर पर जंदर के आटे की रोटी भी कहा जाता है, ये सफ़ेद मकई से तैयार होती है। इसे पंचक्की यानी पानी से चलने वाली चक्की से पीसा जाता है। इलाकाई ज़बान में वाटर मिल को जंदर कहा जाता है। ये रोटी पीली मकई की रोटी से कदरे मुख्तलिफ होती है, इंतहाई नरम और बेहद लजीज। इसको एक दफ़ा खाने के बाद सादी मकई की रोटी के बजाय पहली तरजीह यही जंदर के आटे की रोटी होती है। ये आप देख सकते हैं कि जंदर के पिसे सफ़ेद मकई के आटे और सादी पीली मकई के आटे में वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है। इसको आम मकई के आटे की तरह नीम गर्म पानी से गूंदा जाता है। इसका आटा गूंदते हुए बिल्कुल मलाई जैसा नरम और मुलायम लगता है। पानी को थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएं और आटे को साथ साथ मिक्स करते जाएं। आटा ना तो ज्यादा सख्त गूंदा जाएगा, ना ही बहुत ज्यादा नरम। एकदम से पानी शामिल नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता पानी को शामिल करके मिक्स करते जाएं। पानी की मिकदार हस्बे जरूरत बढ़ाई जा सकती है। आटे को हाथों से अच्छी तरह मसलें और साथ साथ गूंदते भी जाएं। हाथों से दबाकर रोल करके एक बड़ा सा पेड़ा बना लें। कवर करके 10 मिनट्स के लिए साइड पर रख दें। इसे फौरी तौर पर भी आप पका सकते हैं। एक बटर पेपर लेकर उसका हल्का सा तेल या घी लगाकर हाथ से फैला दें, ताकि रोटी इसके साथ चिपकने ना पाए। फिर एक पेड़ा लेकर उसके 3 हिस्से करें और हर हिस्से को पेड़े की शक्ल देकर फिर हाथ से दबाकर छोटी छोटी सी रोटी की शेप दे दें। 2 हिस्सों पर उंगली की मदद से घी लगाएं, फिर तीनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर प्रेस करें। आप देसी घी, डालडा घी या मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किनारों से अच्छी तरह इसको दबाएं और साथ साथ एक दफ़ा इस तरीके से रोल करते जाएं। फिर बटर पेपर पर रखकर हाथों से प्रेस करके फैलाएं। रोटी पर एक प्लास्टिक शीट रखकर इसे हाथों से प्रेस करते जाएं और फिर शीट को हटाकर किनारों को उंगली की मदद से सही शेप देते जाएं। जब रोटी की गोल शेप तैयार हो जाए तो दोबारा से प्लास्टिक शीट रखकर रोलिंग पिन से प्रेस करेंगे। इससे रोटी की जो है यूनिफॉर्म शेप आ जाएगी। इस तरह नहीं रहेगी कि कहीं से रोटी मोटी और कहीं से पतली हो। प्लास्टिक शीट निकाल लें और बटर पेपर को उठाकर रोटी को अलग करके गरम तवे पर पहले घी लगाएं और रोटी को तवे पर डाल दें। दोनों साइड को पकाएं और हस्बे ज़रूरत घी या मक्खन का इस्तेमाल करते जाएं। जंदर की पिसी हुई रोटी बहुत नरम होती है, इसे बहुत एहतियात से पकाना पड़ता है। लेकिन जब ये पककर तैयार हो जाती है तो साग के साथ इसे सर्व करें और जब आप इसे साग के साथ खाएंगे तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। आप भी इस रोटी को पकाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि जंदर के आटे की रोटी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।